पुलिस वालों ने ये बोला कि हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे, इस लड़की मर्जी होती है वहाँ रह सकती है। वहाँ पे भी हमने रिपोर्ट लिखवाई थी, पर मेरे भाई को किसी ने जवाब नहीं दी। गाली गलौज करके पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। એ છોકરો 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 મારા 5 વર્ષનો હજી દાદી જોવા નહીં આવી કોઈ દાડ મારા છોકરાને ખબર નથી કે મારું ઘર અમને ખબર નહીં, મને માલુમ નહીં બાપા, મને ખબર નથી મારો છોકરો જોડે ભાભી જોડે અફેર કશું નહીં કે મેં કીધું મેં તપ માઈને નવરાયો ધોવરાયો, મેં કીધું બેટા સૂટ પહેરાવ્યો કે મારે ચા પડવાનું આ સ્કૂલ નીકળી હતી, સ્કૂલ મેં की એને પહેલા આપઘાત કર્યો તો દવા પીધી હતી તે ઈ દવાખાને નતો લઈ ગયો. મારી બેન ટોર્ચર કરતો સવા મહિનો થયો ને છોકરાને, તો એ મારી બેન ને ભૂંડી પટ કાઢી મૂકી, દવા પીધી. મારી મમ્મી ચંપલ વગર દોડીને દવાખાને લઈ ગઈ હતી. ત્યારે એને મારી બેન ને નતી હુવાડી રાખી, પણ દવાખાને નતો લઈ ગયો. અમે મારા ઘરેથી જઈને દવાખાને લઈ ગયા. બહુ મારપીટ કરતો તો, એની ભાભીનો બહુ સાથ હતો અને એની સાસુનો। तो ये देखिए, आप ये देख सकते हैं कि परिवार में जब झगड़े होते हैं मियाँ बीवी के बीच में, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि अगली बार क्या हो सकता है या किस तरह का कदम उठा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। आपकी बेटी की उम्र कितनी थी? બનુને કેટલી ઉંમર બોલ? और बताएं कि 5 साल पहले शादी हुई थी, 29 साल की लड़की थी और उनका बेटा जो है वो 5 साल का बेटा। आप देख सकते हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म के जूते भी, 1 मिनट, जूते और सारे ये आप देख सकते हैं कि स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर बच्चा था, मोजे पड़े और स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चा था। और ये जो तमाम चीज़ें हैं ये आप सोच सकते हैं कि आखिरकार ऐसी ये नौबत क्यों आती है, आखिरकार क्या वजह होती है कि इंसान को यहाँ तक पहुँचना पड़ता है कि वो आत्महत्या कर ले। तो इस बारे में हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के अंदर केस भी चल रहा था, मामला केस कोर्ट के अंदर चल रहा था। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बताया, जो लड़की की माता आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि बच्चे का बर्थडे था 5 दिन के बाद में, और इसके पिता ने कहा था कि वो बच्चे को ले जाएगा बर्थडे के लिए, और इसी को लेकर माँ को डर था कि बच्चे को वो ले ना जाए। इसी वजह से घर से निकली थी कि मैं कोर्ट के अंदर एक अर्जी देकर आती हूँ घर पर। लेकिन उसके बाद में देखा अचानक, ये तकरीबन बताया जा रहा है कि 1-1:30 बजे की घटना है ये, और यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हुई है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि आखिरकार इतना टॉर्चर किस तरीके से लोग हो जाते हैं, या जो क्यों आखिर इतना उकसावा लोगों में क्यों आ जाता है कि वो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। और हमेशा मैं ये सवाल उठाता हूँ कि भारत का जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, उसमें भारत कितना पीछे होता जा रहा है, क्योंकि लोगों में आखिरकार खुशी नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी एक कमी लोगों में रहती है। ये तमाम चीज़ें आखिर क्यों हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या हम खुद इसके जिम्मेदार है, हमारा समाज खुद इसका जिम्मेदार है? इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। और यहाँ पर जब डेड बॉडी मिली तो कुछ लोग और भी आ गए कि उनके परिवार के लोग भी कई महीनों से गायब थे, ऐसा कुछ था। तो कुछ है, आपका कौन लापता था? मेरी भतीजी। भतीजी कब से लापता है? 1.5 महीना हो गया। अच्छा, तो आप यहाँ भी कैसे आए? मैंने ये देखा, तब मैंने ये सोचा कि मेरी भतीजी भी कहीं हो, इसीलिए मैं नीचे आई और मैंने देखा, फिर आपको पूछा। तो आपकी भतीजी कब से गायब और क्या हुआ था? मेरी भतीजी को इसका हस्बैंड बहुत टॉर्चर करता था। वो जॉब करती थी, पर घर के अंदर उसका हस्बैंड दारू पीता था, ड्रिंक करता था, और रोज उसको कहता था कि भाई तू कमा के ला, मैं बैठा हूँ, बच्चों को पाल रहा हूँ, और वो बच्चों को रखता था और वो नौकरी करती। आपने पुलिस कंप्लेन वगैरह? पुलिस कंप्लेन की हमने, पर पुलिस वालों ने ये बोला कि ये 32 साल की है, इसकी मर्जी से गई है। पुलिस वालों ने ये बोला कि हम आपकी सुनवाई नहीं करेंगे, इस लड़की मर्जी होती है वहाँ रह सकती है। कौन से पुलिस स्टेशन में आपको ये कहा गया? हमने माधोपुरा डिवीजन में भी कहा था, लिखाया, वहाँ पे भी FIR दर्ज करवाई। आपको नाम है किसी पुलिस वाले? कौन था पुलिस वाला जब आपको जिसने ये कहा? मैं, मुझे ये पता नहीं। और ये जो 16 पुलिस थाना है ना, वहाँ पे भी हमने रिपोर्ट लिखवाई थी, पर मेरे भाई को किसी ने जवाब नहीं दी। गाली गलौज करके पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया। हाँ, बाहर निकाल दिया, बोला कि ना चले जाओ यहाँ से, वो अपनी मर्जी से गई, हम कहाँ ढूंढेंगे आपकी बेटी को। ये देखिए, जिस पुलिस का काम है ढूंढना, उस पुलिस के जवाब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये आरोप लगा रही हैं आप, सुनिए उन चीज़ों को भी। अच्छा, तो आपने जब पुलिस में कंप्लेन किया तो कुछ FIR वगैरह की कॉपी वगैरह? मेरे पास सब है, पुलिस वालों की FIR वगैरह सब हमारे पास में घर पे पड़ी है। आपने दोबारा जाकर नहीं पूछा पुलिस को कि भाई इस केस में क्या हुआ है? पूछा हमने कि भाई आप क्या कर रहे हो, लड़की को आपने यहाँ बुलाया है। उन लोगों ने लड़की को बुलाया भी सही, लड़की ने ही ये बोला कि मेरे आदमी ने मुझे रंगे हाथ बोला, हाथ पकड़ के चली जा, नहीं तो चाकू लेके तेरा मर्डर कर दूंगा। इसलिए वो लड़की डर के मारे भाग गई, वापस आई नहीं। पुलिस स्टेशन में तो आई थी लड़की, लेकिन पुलिस वालों ने आपके हवाले नहीं किया?
उसको खुद पुलिस छोड़ के आई है गाड़ी में बैठा के। आपने पुलिस के जरिए आपने कुछ लड़की के कॉल डिटेल्स वगैरह या पुलिस के जो बयान, लड़की ने क्या बयान दिया, आपके वकील के जरिए बयान वगैरह कुछ निकला? हमने वकील किया था पर वकील को भी बोलने नहीं दिया। पुलिस वालों ने ये बोला कि आप कुछ मत बोलो, लड़की की मर्जी से ये घर छोड़ के गई है, इसके हस्बैंड की परेशानी बहुत थी और हस्बैंड उसको बहुत टॉर्चर करता था। तो जो हस्बैंड था फिर उसको डिवोर्स वगैरह कुछ हुआ? कुछ नहीं, बिना डिवोर्स ही गई है वो। और बहुत ड्रिंक करता था, दिन रात उसके ड्रिंक का तो कोई लिमिट ही नहीं था। ऐसा बोल रहे हैं कि ऊपर से प्रेशर आ रहा है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है हमारे ऊपर कि हम इस लड़की को जाने दें। बैठा रहता है दिन भर घर पे। प्रेशर किसका? ऊपर से प्रेशर किसका आता है पुलिस वालों के ऊपर, वो मुझे पता नहीं कि किसने प्रेशर किया। जब भी पुलिस वालों ने उस लड़की का सपोर्ट किया, जो लड़का लेके गया उसका भी सपोर्ट किया, पर हमारा सपोर्ट नहीं किया। क्या नाम था लड़की का? हीना दीपक भाई पटियार। बढ़िया। हाँ, मेरी भतीजी है जी, मैं उनकी बुआ हूँ। तो ये देखिए आपके किस तरह की घटना, क्योंकि कई आरोप इन्होंने लगाए हैं कि पुलिस वालों ने कैसे गाली देकर बाहर निकाल दिया और पुलिस ने कहा कि वो नाबालिग हो चुकी, अपनी मर्जी से गई है। तो ये भी कानून के दायरे में आता है, पुलिस को भी ये पता होता ही है। सीधी बात है, मैं तो समझाऊंगा नहीं कि अगर कोई शादीशुदा है अगर वो भाग जाती है तो उसकी जिम्मेदारी, अगर पुलिस में मामला जाता है तो पुलिस की जिम्मेदारी उसके कॉल को खंगोले। और जैसा आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीनाक्षी है। मीनाक्षी, जो मीनाक्षी बहन जो आरोप लगा रही हैं कि पुलिस स्टेशन में आई थी भी लड़की, उसका बयान भी पुलिस वालों ने दर्ज किया लेकिन परिवार वालों से नहीं मिलने दिया गया और इनका ये आरोप है कि भाई लड़की खुद ही, पुलिस खुद उसको छोड़कर आई है, जो भी चीज़ें। तो ये भी कई सवाल खड़े करता है, सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि हैप्पीनेस इंडेक्स और जो चीज़ें मैंने बताई, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही हमने एक खबर देखी थी, गुजरात के सभी अखबारों में प्रमुखता से उस खबर को लिया गया था कि अटल ब्रिज के ऊपर से एक साइंस का स्टूडेंट था जो MBBS के 2nd ईयर में पढ़ रहा था। उसने अपने मोबाइल को साइड में रखकर उसने अटल ब्रिज से नीचे कूदका लगा लिया था, कूद गया था नीचे वो, और उसने आत्महत्या कर ली। उसका में डेड बॉडी मिली या तमाम चीज़ें जो हुई होगी। तो ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करती है कि आखिरकार समाज किस तरफ जा रहा है। और जैसा मैंने पहले कहा, क्या समाज को गलत दिशा में ले जाने के लिए संसार के हम लोग खुद जिम्मेदार हैं कि लोगों को क्यों घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, लोगों को क्यों आत्महत्याएं करनी पड़ रही है। और जिस तरीके से जो मीनाक्षी ने जो सवाल उठाए कि पुलिस की तरफ से जो गलत जवाब दिया है, जो तमाम चीज़ें, तो ये कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इस बारे में हम सभी को सोचना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।